हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक बुक, जिसे लिखा है मार्क मैनसन ने। जिस बुक में मार्क मैनसन ने बताया हम कैसे अपने बुरे हालातों से लड़ सकते हैं और किस तरह से हम अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से बच सकते हैं। मार्क मैनसन ने इस बुक की पूरी फिलोसफी आई डोंट गिव ए फक पे लिखी हुई है। आखिर हम किस तरह से इस वर्ड का यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और आई डोंट गिव ए फक कहकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में हर कोई सिखा रहा है कैसे खुश रहा जाए, जिसके लिए आपको दुनिया भर की बुक्स मिल जाएंगी और कई सारी यूट्यूब पर वीडियो दिख जाएंगी, लेकिन कोई भी यह नहीं बताता कि हर सिचुएशन में नॉर्मल कैसे रहा जाए। इसी टॉपिक को लेकर मार्क मैनसन ने अपने अलग प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। जिस बुक के अंदर मार्क मैनसन ने सारी बुरी चीज़ों को अच्छे नज़रिए से समझाया है। मार्क मैनसन कहते हैं हर एक चीज़ इंसान के लिए कोई ना कोई तरीके से सही होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी हुई होती है। ऑथर ने इस बुक को 9 पॉइंट में परिभाषित किया है, जिसके हर चैप्टर में मार्क मैनसन ने जीवन की हर एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए कई एग्जाम्पल दिए हैं और उसके बारे में सॉल्यूशन बताया है। चलिए दोस्तों, अब बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। नंबर 1 है, कभी भी ज़्यादा प्रयास मत कीजिए। आपको ऐसी बातें सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक आपने लोगों को यही कहते सुना है, लगे रहो, कोशिश करते रहो। लेकिन ऑथर कहते हैं आपको किसी भी चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे सामाजिक सिचुएशन हो या फिर किसी व्यक्ति द्वारा की गई गलती। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी जिसका नाम चार्ल्स बी कोस्की था, वो राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसकी क्रिएशन को किसी ने भी पब्लिश नहीं किया। इस बात से वो स्ट्रेस में आ गया और आगे चलकर वो शराबी बन गया। लेकिन जब 30 साल के बाद उसकी बुक को पब्लिश किया गया तो उसकी ज़िंदगी में 4 चांद लग गए और वो एक सक्सेसफुल आदमी बन गया, जिसने कहा आपको जीवन में ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और उसने कहा जब मैं मरूंगा तो मेरी कब्र पे कोशिश मत कीजिए लिख देना। लेकिन उसने मरने से पहले बताया उसने अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा वो दुख में काटा था, बहुत ही बुरे हालत में गुजारा था, लेकिन उसने अपनी हालतों को भी स्वीकार कर लिया, वो कभी दुखी नहीं हुआ। उसके बाद वो हमेशा ही खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर बार ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। यही बात ऑथर इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम होने पर होपलेस हो जाते हैं और उसे ठीक करने के लिए पागल से हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से बच्चे अपने एग्जाम के टाइम में कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं और फिर उनके माँ बाप भी उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन वो नहीं समझते थोड़ी बहुत टेंशन लेनी भी ज़रूरी होती है। क्योंकि ऐसे में अगर हम अपनी बुरी हालत को सही करने में लगेंगे तो हमारा ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ना इससे हमारे काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ना ही हमारे अंदर कोई सहनशीलता बढ़ेगी। क्योंकि जब तूफान आता है तो पेड़ उसे ठीक नहीं करते, बल्कि सिर्फ उसे झेलते हैं। इसी से उन पेड़ों की मजबूती और उनकी सहनशीलता बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, काफ़ी सारी बातें होती है, हर बात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। बस सिर्फ अपने दिमाग में इतना सोचिए, बुरा वक्त आया तो क्या हुआ, एक दिन अच्छा दिन भी आएगा, इसे ठीक करने की कोशिश मत करिए। सिर्फ इतना बोलिए, आई डोंट गिव ए फक, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलते आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आपका मन हल्का हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है, खुशियाँ चाहना इंसान की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि लोग खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कष्ट उठाना नहीं चाहते। लेकिन याद रखें, ऐसा माइंडसेट लंबे टाइम के लिए आपको दुखी करेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं थोड़ी सी किसी काम में मेहनत करूँगा और ज़्यादा पैसे कमाने लग जाऊँगा। इसी तरह बहुत सारे लड़के 6 पैक बनाना चाहते, लेकिन जिम में वर्कआउट करने से रोते हैं। सबको पैसा चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन कोई खुशी पाने के लिए मेहनत करना नहीं चाहता। आपने अपने आसपास देखा होगा, किसान फसल लगाता है, लेकिन उसको असली खुशी तब मिलती है जब फसल लहलहाती हुई दिखती है। तो यही बात आप पे भी अप्लाई होती है। अगर आपको असली खुशी चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल क्या है, इंसानों को तो गलत चीज़ों में खुशी ढूंढने की आदत पड़ चुकी है। वो गलत चीज़ों में खुशी ढूंढते रहते हैं। उन्हें लगता है महंगी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा, तब जाकर उन्हें असली खुशी मिलेगी। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको असली खुशी के लिए सोशल पैरामीटर भी देखने पड़ते हैं, जिसमें सोशल इंटरेक्शन भी है। अगर आपका फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास फैमिली का अच्छा सपोर्ट नहीं है तो आपके पास जितनी महंगी गाड़ी आ जाए या बंगला, आपको खुशी नहीं मिलेगी। वो गाड़ी और बंगला आपको कभी खुशी नहीं दे पाएगा। बल्कि दुनिया में सबसे खुश इंसान किसान है, जो अपने गांव में अपनी मेहनत से खेती बाड़ी करके जो सोचते और चैन की नींद सो रहा है। जबकि शहर में बड़े घरों में रहने वाले अमीरों को तो डायबिटीज़ जैसी गंदी बीमारियां हो रही है। तो अब आप ही बताओ, असल में खुशी किसे मिल रही है? तो यही बात ऑथर इस चैप्टर में समझाना चाहते हैं। ज़्यादा खुशी की चाहत ना रखें, बल्कि अपनी लाइफ को बैलेंस रखें, इससे में आपकी असली खुशी है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग अपना बिजनेस सेट करने में लगे हुए हैं। वो इस तरह से जोश में लगे हुए हैं कि वो जीना ही भूल देते हैं। वो बिजनेस खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है।
नंबर 3 है अपने आप को कभी भी खास ना समझे। आजकल हर कोई अपने आप को वीआईपी समझते हैं। वो सोचते हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए और सब उनकी कदर करें। लेकिन याद रखें रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं। इसका अंदाज़ा आप अपने आप से लगा सकते हैं। जैसे आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं, अगर आपको उसका क्रेडिट ना दिया जाए तो आपको कैसा फील होता है। हो सकता है आपको अंदर अंदर गुस्सा आए और आपका मूड ख़राब हो जाए। इससे नुकसान आपका है, किसी और का नहीं। तो इसीलिए अपने आप को ज़्यादा वीआईपी ना समझे। कोई आपको रिस्पेक्ट ना भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ अपने दिमाग में इतना सोच ले, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा सोच लेने से अगर आपकी कोई इज्जत भी नहीं करता है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने मन में खास होने की ईगो को नहीं पालेंगे। आपने देखा होगा कई बार रिश्तेदार छोटी छोटी बातों में कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो जाते हैं और मुंह फुला लेते हैं। वो सोचते कि वो कोई वीआईपी है, लेकिन उनके नाराज़ होने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि इसकी बजाय सबसे अच्छे से बात करो और एक हम्बल इंसान बन के रहो। क्योंकि दुनिया में जितने भी रिचेस्ट पर्सन बने हैं वो सब आम थे। वो चाहे इलोन मस्क हो, चाहे मार्क ज़ुकरबर्ग, वो सब भीड़ से उठकर ही खड़े हुए हैं। वो इन फालतू बातों पे ध्यान नहीं देते थे वो कोई वीआईपी है, बल्कि वो अपने काम से काम रखते थे। तभी आज जाकर वो इतने पॉपुलर हुए हैं। अगला पॉइंट है जीवन में कष्ट होना भी ज़रूरी है, इसके महत्व को समझे। दोस्तों, आपको धूप वाला दिन तो पसंद होगा, पर बादल वाला दिन तो नहीं। क्या आप सारा दिन बैठकर मौसम को कोसते रहेंगे या फिर कोई नया काम करेंगे? क्योंकि ज़िंदगी में हर दिन एक जैसे नहीं होते। जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने इसे हैंडल कैसे करना है। जैसे आप बॉडी बनाना चाहते पर अब जिम करने की इच्छुक नहीं है, लेकिन आपको इतनी समझ होनी चाहिए अगर मैं लगातार जिम करूँगा तो मेरी एक दिन अच्छी बॉडी बनेगी। इसी तरह आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो रात दिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन लोगों के दुख के कारण ये 4 है। पहला है मटेरियलिस्टिक चीज़ें। लोगों को लगता है असली खुशी गाड़ी बंगले में है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इन्हें पाने की कोशिश ना करें, ज़रूर करें, लेकिन इन चीज़ों की वैल्यू ऐड कर दें। जिसका मतलब है कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। अब दूसरा है कभी भी अपने आप को सही ना समझे, क्योंकि हर आदमी गलत हो सकता है। तो इसीलिए दूसरों की बातों को भी सुने, अपनी गलती होने पर मान भी लें और फिर उसे सुधारने की कोशिश भी करें। तीसरा पॉइंट है हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यकीन रखें कि आप समय के साथ चल सकते और हर बुरी चीज़ को मैनेज कर सकते। और सर्दी के बाद गर्मी आती है और रात के बाद दिन, तो इसी तरह मुसीबतों के बाद अच्छे दिन भी आएंगे। नंबर 4 पॉइंट है हर समय खुशी की उम्मीद ना रखें, क्योंकि कभी किसी चीज़ में कमी हो सकती है, तो फिर भी उसमें संतुष्ट रहे। बस अपना काम करते जाए, फालतू में अपने भाग्य को ना कोसते रहे। 5वां चैप्टर है दुनिया में हर कोई चुनाव कर रहा है। दोस्तों, आप हर दिन लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को पसंद करते रहते हैं, चाहे वो हमारा खाना हो या कपड़ा या फिर कोई गोल। तो जब तक आप अपनी मनपसंद चीज़ों को चुनाव करते रहेंगे तब तक आप खुश रहेंगे। इसीलिए ऑथर कहते हैं आपको गोल चुनाव करना चाहिए, लेकिन ऐसा गोल होना चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो जाए। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने गोल सलाह देते हैं, वो इसे अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन वो कभी ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो उनका पसंद का काम नहीं होता। लेकिन आपको अपनी बुरी सिचुएशन से लड़ते रहना होगा, तभी आप पसंद का काम कर पाएंगे। इसीलिए ऑथर इस चैप्टर में कहते हैं कभी भी हार ना माने, अपनी पसंद का काम करें। अब 6वां चैप्टर है यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग, मतलब कि आप हर चीज़ में गलत हो और दुनिया भी। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि लोग आए दिन गलतफहमी के शिकार होते रहते हैं और अपनी एक अलग धारणा बना लेते हैं। आइए इन बातों को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कई लोग प्यार में पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि शादी करने के बाद वो हमेशा साथ में रहेंगे और दुनिया की सभी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन सब जानते हैं ये सिर्फ अफवाह है, क्योंकि शादी के कुछ साल बाद ही प्यार ख़त्म होने लगता है। कभी जिसके लिए जान दिया करते थे अब उनको देखने का भी मन नहीं करता। यही इस दुनिया का सच है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की खुशी को अपनी खुशी मानते हैं, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी के बेटे ने खाना खा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके माँ बाप का भी पेट भर गया। तो दोस्तों, इसी तरह हम कई बार नेगेटिव चीज़ों को लेकर गलत होते हैं, जिसके बारे में हम बेवजह चिंता कर रहे होते हैं, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और कई बार हम इंट्रोवर्ट आदमी को भी बुरा समझने लगते हैं, लेकिन हो सकता है वो सोसाइटी के लिए उतना ज़रूरी हो जितने कि आप। इसी तरह मीडिया वाले अपने टीवी चैनल में कुछ भी न्यूज़ चला देते हैं और ना समझ लोग उसे सच मान लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग किसी के बारे में कुछ न जाने उनके बारे में गलत ओपिनियन बना लेते हैं। उस समय आपको समझना होगा कि वो गलत सोच रहे हैं, इसलिए आपको कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। पॉइंट 7 है असफलता ही सफलता की चाबी है। आप देखते होंगे बहुत से लोग पहले ही प्रयास में सफल होना चाहते हैं और कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं और फिर उसके बाद हमेशा के लिए शांत बैठ जाते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वो धीरे धीरे ही सही लेकिन लगा रहता है। वो कई बार फेल होता है, लेकिन एक न एक दिन वो सफलता पा लेता है। आपने साइकिल तो चलाई होगी,
क्या आपने एक बार में चलाना सीख लिया था? आप कई बार गिरे होंगे, आपको कई बार चोट लगी होगी, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। लेकिन फिर एक न एक दिन आप साइकिल चलाना सीख गए होंगे। बस ज़िंदगी भी इसी तरह है। आप कई बार असफल होंगे, लेकिन हर बार एक कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि हर एक फेलियर आपको सक्सेसफुल होने का तरीका बताती है। तो कभी भी फेल होने से ना डरे, बल्कि आपको जिस चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है उसमें लगे रहे। अगर दूसरे मजाक भी उड़ा रहे तो उसमें ध्यान ना दे, बल्कि आई डोंट गिव ए फक कह के आगे निकल जाए। आप जितनी ज़्यादा बार फेल होंगे, जो उसके बाद बनेंगे, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। चलो इसी चैप्टर में हम पिकासो का एक मज़ेदार किस्सा बताते हैं। पिकासो कई सालों तक फेल होता रहा, क्योंकि उसकी पेंटिंग का कोई भी कदर नहीं करता था। लेकिन वो हार नहीं माना, वो लगा रहा। जैसे भी उल्टे सीधे पेंटिंग बनती वो बनाता रहा। आखिरकार एक दिन उसे सफलता मिल गई। लेकिन पिकासो ने बताया था, उन्होंने एक बार पेपर नैपकिन पर पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग को एक औरत ने इतना पसंद किया कि उसे खरीदने के लिए रेडी हो गई। पिकासो ने उस औरत से $20,000 मांगे। वो औरत ये देखकर हैरान हो गई और वो बोली, 2 मिनट में बनाए हुए चित्र के लिए इतनी ज़्यादा कीमत? तो पिकासो ने बोला, चित्र सिर्फ 2 मिनट में बना है, लेकिन इस एफिशिएंसी तक पहुँचने में 30 साल लगे हैं। तो दोस्तों, असफलता पिकासो को इतना सफल बना सकती है, तो आपको क्यों नहीं। नंबर 8 है, ना कहने के महत्व को समझे, क्योंकि ना कहना भी उतना ज़रूरी है जितना कि हाँ कहना। क्योंकि बहुत बार हम लोगों को खुश करने के चक्कर में वो जो भी मांगते हैं हम हाँ कर देते हैं, चाहे उनकी डिमांड कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम अंदर से दुखी होकर भी हाँ कह देते। इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा आदमी हमें कमज़ोर समझने लगता है और हमेशा हमारी मदद मांगता रहता है, लेकिन वो खुद कामचोर होता है। तो आगे से ना करना भी सीखे, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपको आपका बॉस दूसरों के अलावा आपको ज़्यादा काम देता है तो चालाकी से ना करें, क्योंकि आपने कोई सबका काम करने का ठेका नहीं ले रखा है। ऐसे ही कई बार लोग रिलेशनशिप में दुख झेलते हैं, क्योंकि लड़की किसी लड़के से गिफ्ट मांगती है, लेकिन वो कभी मना नहीं कर पाता। प्यार में अंधा होकर वो हमेशा उसका गुलाम बन जाता है। तो ऐसे भी कई बार ना करना भी होता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर एक दूसरे के फ़ायदे के लिए ज़रूरत पूरी करते हैं। उसी तरह कई बच्चों को अपने माँ बाप की बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में। जैसे कई सारे माँ बाप अपने बच्चे के कंफर्ट जोन के चक्कर में अपने गोल और एम्बिशन थोप देते हैं। ऐसे में उन बच्चों को उन्हें कन्विंस करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बोले डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, तो ये गलत है, क्योंकि पहले उस बच्चे के मन की सुननी चाहिए, आखिर वो क्या चाहता है। क्योंकि आजकल मार्केट में कई सारे प्रोफेशन और स्किल्स डेवलप हो चुके हैं, जिससे वो डॉक्टर या इंजीनियर से भी बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए माँ बाप को पहले अपनी नॉलेज बढ़ा लेनी चाहिए, ना कि अपने बच्चों पर अपनी डिमांड थोपनी चाहिए। और बच्चों को भी साफ साफ मना कर देना चाहिए। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में जस्ट डोंट गिव ए फक कह के अपने एम्बिशन पर काम करना चाहिए, क्योंकि आप जो करना चाहते हो आपके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी खुशी उसी में है। नंबर 9 है, इंसान कुछ भी कर ले लेकिन एक दिन मर जाता है। आप सब अमीर बनना चाहते हैं, आप उसी रेस में दौड़ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है जिस सक्सेस के पीछे आप भाग रहे हैं उसे पा लेने के बाद आपका क्या होगा? क्या उससे आपकी उम्र बढ़ जाएगी? क्या आप और ज़्यादा हैंडसम हो जाएंगे या आप जवान हो जाएंगे? इन सब का जवाब है ना, क्योंकि आप हर दिन अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अच्छे से जीना सीखे। ज़िंदगी में ऐसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं बिज़नेस में इतना उलझाऊँ कि मेरे पास तो जहर खाने की फुर्सत तक नहीं है। ऐसी ज़िंदगी किस काम की? काम करो लेकिन बाकी सब चीज़ों को भी टाइम दो। अपने फैमिली के साथ भी टाइम बिताइए, टाइम से खाइए, टाइम से सोइए और पार्टी मौज मस्ती सब कीजिए। लेकिन काम के टाइम पे काम करो और घूमने फिरने के टाइम पे घूम फिर लो। और हो सके तो एक शेड्यूल बनाइए और उसके थ्रू ही चलिए। ऐसा ना हो कि घर पर भी ऑफिस खोल के बैठे, संडे को भी काम करते जा रहे हैं। करना पड़े तो उतना ही कीजिए जिससे आपकी सेहत पर कोई फ़र्क ना पड़े और आपको खुशी भी मिले, वरना इतना काम आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। ना तो आपको खुशी मिलेगी ना सुख चैन, बल्कि ये काम आपकी ज़िंदगी बद से बदतर कर देगी, क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होता। हो सकता है वो काम आपको बहुत ज़्यादा धन दौलत दे, लेकिन उस दौलत का करोगे क्या जब एक दिन आप ही नहीं रहोगे? इसके लिए आपको पास्ट में जितने भी अमीर लोग मर चुके हैं उनकी स्टोरी जाननी चाहिए। तब आपको पता चलेगा सुख चैन छोड़कर कमाए हुए दौलत का क्या होता है। वो पैसा शायद उनका बेटा या फिर कोई ट्रस्ट उस पैसे का इस्तेमाल कर रही होगी जो उस व्यक्ति ने मेहनत करके कमाया था। तो इसी तरह आप भी अपने एम्बिशन बनाएं जो आपको खुशी दे, ना कि आपसे खुशी छीन ले, क्योंकि दुनिया में एक दिन सब मर जाएंगे। इसी बात से आप समझ सकते हैं हम एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे पाल लेते हैं। तो ऐसे में समझ लो कि एक दिन कोई नहीं बचेगा, एक ना एक दिन सबने मर जाना है। आप चाहे तो इस मौत की फिलोसफी को भी पॉजिटिव एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं। दुनिया में चाहे कितने ही बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हुए, न्यूटन, आइंस्टीन, लेकिन इतने आविष्कार करने के बाद भी दुनिया से चले गए ना। वैसे सिकंदर और बड़े बड़े महाराजा जिस ज़मीन के लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, निर्दोष लोगों को खून बहाया,
वो मरने के बाद एक मुट्ठी धूल तक अपने साथ ले जा ना सके। तो क्या फ़ायदा ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने का। आजकल आप देखते होंगे कुछ लड़के करियर को लेकर कुछ ज़्यादा टेंशन में डूबे रहते हैं, लेकिन उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि आपकी अचीवमेंट, अवार्ड, पोजीशन मरने के बाद सब यहीं रह जाना है। तो इसीलिए दोस्तों गोल और एम्बिशन तो रखिए, लेकिन उन्हें पाने की टेंशन में मत डूबिए, बल्कि बेफिक्र होकर ज़िंदगी बिताइए और लाइफ की सभी मुसीबतों और नेगेटिव चीज़ों को बोले आई डोंट गिव ए फक। बस दोस्तों इतना ही था इस बुक समरी में। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। तो इसी तरह बुक के माध्यम से आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए और अपने जीवन में सफलता पाते जाइए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव बुक समरी में।